जय श्री राम। मैं सीमा धर्मधारा चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। तो महर्षि वाल्मीकि रामायण के बालकांड में आज मैं आपको 20वें अध्याय का पाठ सुनाऊंगी। शुरू करने से पहले अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। विंशः सर्गः। राजा दशरथ का विश्वामित्र को अपना पुत्र देने से इनकार करना और विश्वामित्र का कुपित होना। विश्वामित्र का वचन सुनकर नृपश्रेष्ठ दशरथ 2 घड़ी के लिए संज्ञा शून्य से हो गए। फिर सचेत होकर इस प्रकार बोले, महर्षि, मेरा कमल नयन राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता। यह मेरी अक्षौहिणी सेना है जिसका मैं पालक और स्वामी भी हूँ। इस सेना के साथ मैं स्वयं ही चलकर उन निशाचरों के साथ युद्ध करूँगा। ये मेरे शूरवीर सैनिक जो अस्त्र विद्या में कुशल और पराक्रमी हैं, राक्षसों के साथ जूझने की योग्यता रखते हैं, अतः इन्हें ही ले जाइए। राम को ले जाना उचित नहीं होगा। मैं स्वयं ही हाथ में धनुष ले युद्ध के मुहाने पर रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा और जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक निशाचरों के साथ लड़ता रहूंगा। मेरे द्वारा सुरक्षित होकर आपका नियमानुष्ठान बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होगा, अतः मैं ही वहां आपके साथ चलूंगा। आप राम को न ले जाइए। मेरा राम अभी बालक है। इसने अभी तक युद्ध की विद्या ही नहीं सीखी है। यह दूसरे के बलाबल को नहीं जानता है। न तो यह अस्त्र बल से संपन्न है और न ही युद्ध की कला में निपुण। अतः यह राक्षसों से युद्ध करने योग्य नहीं है, क्योंकि राक्षस माया से, छल कपट से युद्ध करते हैं। इसके सिवा राम से वियोग हो जाने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। मुनिश्रेष्ठ, इसलिए आप मेरे राम को न ले जाइए। अथवा ब्राह्मण, यदि आपकी इच्छा राम को ही ले जाने की हो तो चतुरंगिणी सेना के साथ मैं भी चलता हूँ। मेरे साथ इसे ले चलिए। कुशिक नंदन, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, अतः आप राम को न ले जाइए। धर्म प्रधान राम मेरे 4 पुत्रों में ज्येष्ठ है, इसीलिए उस पर मेरा प्रेम सबसे अधिक है, अतः आप राम को न ले जाइए। वे राक्षस कैसे पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं और कौन हैं, उनका डील डॉल कैसा है। मुनीश्वर, उनकी रक्षा कौन करते हैं। राम उन राक्षसों का सामना कैसे कर सकता है। ब्राह्मण, मेरे सैनिकों को या स्वयं मुझे ही उन माया योधी राक्षसों का प्रतिकार कैसे करना चाहिए। भगवान, ये सारी बातें आप मुझे बताइए। उन दुष्टों के साथ युद्ध में मुझे कैसे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राक्षस बड़े बलाभिमानी होते। वह महाबली निशाचर इच्छा रखते हुए भी स्वयं आकर यज्ञ में विघ्न नहीं डालता, अपने लिए इसे तुच्छ कार्य समझता है। इसलिए उसी की प्रेरणा से 2 महान बलवान राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञों में विघ्न डाला करते। विश्वामित्र मुनि के ऐसा कहने पर राजा दशरथ उनसे इस प्रकार बोले, मुनिवर, मैं उस दुरात्मा रावण के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता। धर्मज्ञ महर्षि, आप मेरे पुत्र पर तथा मुझ मंदभागी दशरथ पर भी कृपा कीजिए, क्योंकि आप मेरे देवता तथा गुरु हैं। युद्ध में रावण का वेग तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, गरुड़ और नाग भी नहीं सह सकते, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। मारीच और सुबाहु सुप्रसिद्ध दैत्य सुंद और उपसुंद के पुत्र हैं। वे दोनों युद्ध में यमराज के समान हैं। यदि वे ही आपके यज्ञ में विघ्न डालने वाले हैं तो मैं उनका सामना करने के लिए अपने पुत्र को नहीं दूंगा, क्योंकि वे दोनों प्रबल पराक्रमी और युद्ध विषयक उत्तम शिक्षा से संपन्न हैं। मैं उन दोनों में से किसी एक के साथ युद्ध करने के लिए अपने सुहृदों के साथ चलूँगा। अन्यथा यदि आप मुझे न ले जाना चाहें तो मैं भाई बंधुओं सहित आपसे अनुनय विनय करूँगा कि आप राम को छोड़ दें। दशरथ के ऐसे वचन सुनकर विप्रवर कुशिक विश्वामित्र के मन में महान क्रोध का आवेश हो आया। जैसे यज्ञशाला में अग्नि को भली भांति आहुति देकर घी की धारा से अभिषिक्त कर दिया जाए और वह प्रज्वलित हो उठे, उसी तरह अग्नितुल्य तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र भी क्रोध से जल उठे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ।
तो संगत जी, पाठ पढ़ने में मुझसे यदि कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिए। और मेरा ये प्रयास अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इसी शुभकामना के साथ कि भगवान श्री राम आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। वाणी को विराम देती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सब भी बोलिए मेरे साथ, जय श्री राम।